वाले हैं उनका भी। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट से सीधी लड़ाई बीजेपी ने छेड़ दी है, यह माना जाए? वक्फ बिल तो एक बहाना है, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना है, यह माना जाए? डेफिनेटली। देखिए, इस समय संविधान को खत्म करना है बीजेपी को। आरएसएस के 100वें साल में उन्हें मोदी जी को खास करके तोहफा देना है, मोहन भागवत जी को गुरु दक्षिणा में उनको हिंदू राष्ट्र देना है। इस संविधान को खत्म करके, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना है। संविधान की सुरक्षा का दायित्व तो सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसलिए जरूरी है। अब चुनावी तरीके से तो कर नहीं पाए, लोगों ने उनको सबक सिखा दिया। नारा था कि अब की बार 400 पार और संविधान खत्म करना है जी। उससे तो मोदी जी जीत नहीं पाए, यानी पब्लिक ने तो पूरे तरीके से खारिज कर दिया उनके एजेंडे को। और सच्चाई तो ये भी है कि अगर चुनाव ठीक तरीके से हो जाते तो कम से कम 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है वो बेहद संदिग्ध है। और एक नहीं, दर्जनों जानकार हैं, विश्लेषक हैं जो इस बात को कह रहे हैं। बहरहाल सरकार तो वो 2 बैसाखियों पर उनकी चल रही है, लेकिन मंसूबे तो वही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। क्योंकि पिछले 70-80 साल में जो इस देश के आदिवासियों, दलितों ने तरक्की की है, जो एक छोटा सा ही मिडिल क्लास उभर करके आया, जो प्रोग्रेसिव लोग इस देश में आए हैं, जो संविधान और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के लिए खड़े हुए, उनसे इनको बेहद नफरत है। और नफरत तो उन मुसलमानों से भी है जिनको वो पंचर, सिर्फ कहते हैं कि पंचर बनाते हैं वो। अभी आईआईटी में बिहार का जो अब्दुल्ला है जिसने टॉप किया है, मोदी जी को बताया जाना चाहिए कि साहब वो तो आईआईटी टॉप भी कर रहा है। वो आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है जी, उसमें जामिया के दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स जो वहां तैयारी कर रहे थे वो यूपीएससी क्वालिफाई करके आए। तो नफरत तो उन क्रिश्चियंस से भी है कि आप चर्च पर हमला करेंगे, या अभी उड़ीसा में सरकार बनने के बाद ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बच्चों को जिंदा जलाने वाले को, उसमें से एक व्यक्ति को 25 साल के बाद रिहा कर दिया गया कि साहब व्यवहार ठीक है। जो हत्यारा है वो कितना व्यवहार उसका ठीक होगा। ये अद्भुत है कि इस देश में जो नफरत है, और क्रिश्चियन के साथ देखिए आप कि उनके स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लेकिन क्रिश्चियन से नफरत है। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति है इस समय देश की, उसमें केवल सुप्रीम कोर्ट बचा। जो आपने कहा ना, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जो थोड़ा मजबूत है, हिल नहीं रहा है। कोशिश तो बहुत दिन से हो रही है, एक आध बार हल्का फुल्का हिला, लेकिन फिर वो थोड़ा मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है। अब मुश्किल यही है कि अगर वो कहीं गिर जाए तब तो फिर पूरा लोकतंत्र ही अपने काबू में आ जाए। बिल्कुल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आए उसकी आलोचना करने का अधिकार है, समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन माननीय जज महोदय पर ही हमला किया जाए इस तरह का, वो भी इतना अभद्र, और वो कर कौन रहा हो, एक सांसद कर रहा हो। आप इसको ये भी कहकर के नहीं खारिज कर सकते कि साहब कोई फर्ज एलिमेंट था जी। उपराष्ट्रपति महोदय लगे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को, और दिक्कत किससे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी 100% संघी नहीं बैठ पाए, वहां उनको 100% चाहिए। बाकी तो राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि हर संस्थान में आरएसएस के लोग बैठ गए, बिल्कुल, विश्वविद्यालय में जो है वो हम जानते हैं, बाकी और तो सब वैधानिक संस्थान है। लेटरल एंट्री के जरिए खेल हो रहा है। वो तमाम सचिव स्तर के अधिकारी तमाम मंत्रालयों में, और हर मंत्रालय के ऊपर एक बैठा हुआ है, वो तो अदृश्य है। वो एक ऐसी पावर है जो सिर्फ मोदी जी जिसका इस्तेमाल करते हैं। वो आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं होता है कि मंत्री किसको साहब रिपोर्ट कर रहा है। मंत्री तो मोदी जी को मिल भी नहीं पाता है, वो रिपोर्ट करता है किसी को, पीएमओ के जरिए। तो इनकी जो मुश्किल है कि संविधान बार बार रोड़े अटका रहा है इनके मंसूबों को पूरा होने से जी, इसलिए क्योंकि इन्हें गुलाम बनाना है।
ये जो हिंदुत्व है, ये जो नया ब्राह्मणवाद है, वो दरअसल तभी जीवित, ये अमरबेल की तरह है, ये जीवित तभी रह सकता है कि जो दूसरे का खून पिए, ये जिंदा ही तभी रह सकता है। तो इनको गुलाम बनाना, अब अडानी और अंबानी कैसे चलेंगे? किसानों का खून चूसेंगे। एयरपोर्ट दे दो, हाईवे दे दो, गैस प्लांट दे दो, सीमेंट प्लांट, सारे प्लांट दे दो, तो पूंजीवाद वैसे चलेगा। और ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो हिंदुत्व है, वो इस पर चलेगा कि दलितों को गुलाम बना दो, महिलाओं को घर के भीतर भेज दो। अब टॉप करने वाली लड़की है, लेकिन मोहन भागवत की क्या सोच है कि अगर पत्नी पति का कहना ना माने तो निकाल करके बाहर कर दीजिए। माने स्त्री का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू कोड बिल के जरिए बाबा साहब जो लाना चाहते थे, और नेहरू जी ने जो 3 टुकड़ों में जो पूरा बिल दिया, जो पूरा कानून बनाया, महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किए, वो चाहते कि ना हो। अब प्रोटेक्शन किससे मिला हुआ है? महिलाओं के अधिकार को, अल्पसंख्यकों के अधिकार को, दलितों के अधिकार को, पिछड़ों के अधिकार को, इन सबको प्रोटेक्ट करता है संविधान, और सबको गरिमापूर्ण जीवन देता है। तो आप तो लिंच कर सकते हैं ना राजीव जी। इन 10-11 सालों में आधिकारिक रूप से जो डेटा है, 100 लोगों को लिंच किया गया सार्वजनिक रूप से जी, जिसमें से 90 मुसलमान हैं, 10 दलित हैं। ये गोरक्षा के नाम पर हुए 100, और जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे वो कितने होंगे? तो दुखद है, दिक्कत इससे, इसलिए उस सुप्रीम कोर्ट को ये ढा देना चाहते हैं कि ताकि इनको ये खुली छूट मिल जाए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप ये कह सकें कि साहब ये तो बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। ये आपको मिल जाए ना मौका। सुप्रीम कोर्ट संविधान की सुरक्षा करता है और संविधान पर ही इनकी निगाहें हैं, निशाना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी डिगा देना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कामयाब हो नहीं पाए। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कामयाबी आखिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी भी, अब वो कर्नाटक जाने वाले हैं, कर्नाटक नहीं तमिलनाडु जाने वाले हैं, एन रवि के साथ मुलाकात करने वाले हैं। तो जो भी इधर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, ऑर्डर आता है, या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है, उस पर तत्काल प्रतिक्रिया आखिर क्यों आ रही है सरकार की तरफ से, सरकार के ऐसे नुमाइंदों की तरफ से, चाहे वो उपराष्ट्रपति हों, चाहे वो सांसद हों, मंत्री हों, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास फिर